तो मेरे तलवों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो औरत जो इनके साथ इतनी देर तक रास्ते में बैठी थी, उसी की लाश स्टेयरिंग पे वो मरी पड़ी थी, और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जो कि रो रहा था। आज हमारे साथ चित्रकूट से श्री जयप्रकाश त्रिपाठी जी गुरु जी हमारे साथ हैं। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। गुरु जी, ये कहानी कहिए या ये सत्य कहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी आत्मा के बारे में बात करते हैं तो लोगों को आज भी ये लगता है कि ये बनी बनाई कहानियां हैं, ये एक मन की बनाई हुई रचना है जिसे हम बताते हैं। परंतु आज भी जिन पे ये बीतती है, जिनके ऊपर घटित होती है, ये वही समझ सकते हैं कि ये आत्माएं जो होती हैं ये असल जिंदगियां में होती हैं, और जिनके ऊपर होती हैं उनकी जिंदगी तबाह तक कर सकती हैं। ये कहानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं, ये एक सत्य घटना है जो हमारे कुछ लोग दुधवा नेशनल पार्क की तरफ गए थे, और उन्होंने एक ये था कि जब वहां दुधवा नेशनल पार्क ने उन्होंने सफारी करी, और सफारी करने पे वहां लोग आदमी जाते हैं, वो अपने 3-4 मित्र गए। मतलब इस अवस्था में होता है तो इंसानों को थ्रिल करने का बहुत मजा आता है कि आज हम एडवेंचर करेंगे, वहां पे सफारी करेंगे, जंगल में सफारी करके लोग वहां जंगल घूमेंगे, सैर करेंगे, तो बहुत सारी चीजें प्लान होती हैं। तो वो भी उस ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी यही सोचा कि हम दुधवा नेशनल पार्क जाएंगे और वहां पे सफारी का आनंद उठाएंगे। उन्होंने उसी तरीके से प्लान किया, और ये सब करते करते समय थोड़ा ज्यादा हो गया। समय वही करीबन 8, साढ़े 8, 9 बजा। उसमें से हमारे एक मित्र थे अर्जुन जी, जो उन्होंने कहा कि चलो अभी 9 बजा हुआ है, हम लोग 4-5 घंटे में लखनऊ पहुंच चलेंगे और रात अपने घर में गुजारेंगे। रात का समय था, अंधेरी रात थी, और दिसंबर और जनवरी के महीने में तो अक्सर भी फॉग का बहुत बड़ा वो होता है कि घना कोहरा चारों तरफ छा जाता है। तो उसमें उन्होंने इसको प्लान बनाया, उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। अब वो लोग जब वहां से करीबन 30-40 किलोमीटर आगे बढ़े तो क्या देखा, वहां पे एक औरत खड़ी थी। मतलब इतने जंगल में पहली बार तो कोई औरत का खड़ा होना अपने आप में बहुत डरावनी सी बात है। उस औरत ने इनसे मदद मांगी कि मुझे, मेरा घर आगे तक है और प्लीज मेरे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो प्लीज मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। तो कुछ ने मना किया, फिर किसी का मत होता है, फिर इंसान दिल दयालु भी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी अवस्था में अगर हम किसी लड़की या किसी औरत या किसी इंसान को भी छोड़ेंगे तो शायद मानवता के खिलाफ होगा। तो मानवता के तौर पे उन्होंने उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, और बैठाने के बाद उस औरत से पूछने लेके चले लखनऊ की तरफ। वो आगे बढ़े, करीबन वहां से 15-20 ही किलोमीटर वो आगे बढ़े होंगे। तो उस औरत ने बताया कि लेफ्ट घुमा लीजिए, हमारी गाड़ी यहीं पे है। तो ये जब लेफ्ट घुमाए तो बताया सामने एक गाड़ी जो कि बड़ी कंपनी, बड़ी ब्रांड की एक गाड़ी थी, और वो लड़ी व्यवस्था में खड़ी थी। तो जब ये चारों लोग वहां उतरे, और उतर के क्या देखा, देखते मतलब जब उन्होंने ये चीज बताई, जब मैंने ये चीज सुनी, तो मेरे तलवों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो औरत जो इनके साथ इतनी देर तक रास्ते में बैठी थी, उसी की लाश स्टेयरिंग पे वो मरी पड़ी थी, और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जो कि रो रहा था। जब इन्होंने ये दृश्य देखा तो चारों की चारों बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को स्टार्ट किए और सीधे वहां से भागे, और भाग के सीधे ये लखनऊ आ गए। और लखनऊ आने के बाद पहले तो जो भी इनके साथ 3-4 दिन ये लोग सदमे में रहे, 5-6 दिन बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई। तब इन्होंने ये पूरा कहानी मुझे बताई। मुझे भी लगा ये आपस की बनाई हुई कहानियां हैं, परंतु ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहीं जिसे सोच के और सुन के मेरे घूसबम्स, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे अभी भी घूसबम्स आ गए कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ घटना हुई कि जब वो कमरे में सोते थे, अर्जुन बता रहा था, अर्जुन जो गाड़ी चला रहा था, वो बता रहा था कि जब वो सोता था तो रात में रोने की आवाज आती थी उसके साथ। मतलब उसके कमरे में अचानक से दरवाजे का खुल जाना, कभी कभी टीवी बंद है, टीवी को चालू हो जाना, जो कि हम एक मूवी, हॉरर मूवीज में देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, परंतु ये स्क्रिप्टेड वहां पे नहीं हो रहा था। ये एक असल जिंदगी में एक हकीकत किसी के साथ घटित हो रही है। ये डर आप उस इंसान से पूछिए, जब ये कई दिन उनके साथ होता रहा तो उनको भी किसी ने बताया कि आप किसी तांत्रिक से बात करिए और इसका कोई समाधान निकालिए।
हद तो गुरुजी तब हो गई जब उन्होंने तांत्रिक को घर पे बुलाया। जब तांत्रिक उनके घर पे प्रवेश किया तो उसने प्रवेश करते ही बता दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है और आगे भी परेशान करता रहेगा अगर इसका कोई हल नहीं होगा। तब वो जब कहने लगे, जहां उसको जिस कमरे में उनको आवाज आती थी, जिस कमरे में टीवियां ऑन हो जाती थी, पर्दे खुल जाते थे और कई चीजें उनके साथ हुई। कभी कभी तो बता रहा था कि फ्रिज थी, अपने आप दरवाजा खुला फ्रिज का, अपने आप दरवाजा बंद हो गया फ्रिज का। मतलब कई चीजें ऐसी तो जो गुरुजी को उस कमरे में लेके गए, जैसे गुरुजी ने वो दरवाजा खोला, ऊपर का सीलिंग फैन जो कि मतलब आज नहीं पहले से लगा हुआ था, वो सीलिंग फैन उनकी खोपड़ी पे आके गिरा, उन्हीं तांत्रिक जी की खोपड़ी पे ऐसा वार हुआ कि मतलब उनकी खोपड़ी से बीच से इतना वो घायल हो गए कि मतलब उन्होंने वहीं पे पूजा पाठ बंद करके वो भी बेचारे एडमिट हो गए। और आज वो कंडीशन है कि वो आज भी एडमिट है। और ये चीज मैंने जाके देखी, मैंने उन तांत्रिक जी से जाके पूछा ये चीज की क्या ये सत्य है, तो उन्होंने बताया कि भैया वहां पे आज भी वो हमारे मित्र जो हैं वो इस चीज को लेके बहुत परेशान हैं। वो उस घर को छोड़ दिए, उस एरिया को छोड़ दिए, आज भी वो कहीं किराए पे मकान पे, अपना घर छोड़ के किराए के मकान पे रह रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि ये क्या असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के समय जो टाइम होता है, समय होता है, उसको लेकर के जो जन्म पत्रिका बनती है, तो जन्म पत्रिका में राहु और केतु यदि लग्न भाव में है या चंद्र के साथ हैं, पंचम में या अष्टम में, और आपके जो चंद्र हैं वह राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा अगर है जन्म पत्रिका में, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भूत प्रेत नकारात्मकता देखने को अवश्य मिलता है। आपने जो हमसे बताया, तो इनको वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उस औरत का जो ध्येय था कि मेरे बच्चे को ये लोग बचा लें, क्योंकि वो तो लहूलुहान ही थी, तो उस बच्चे को इनको ले आना चाहिए था और बच्चे को ले आकर के उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चाहिए था। पर ये लोग वहां पर डर गए और उस बच्चे को वहीं छोड़ आए। अब लड़के को जब वहां छोड़ आए, अब उसकी क्या स्थिति हुई होगी ये तो ईश्वर ही जानता होगा। और उस स्थिति को लेकर के वो जो औरत है आज भी इनको परेशान कर रही है, इनके परिवार को परेशान कर रही है और हो सकता है आगे भी परेशान करे। इसमें डरने की कोई बात भी नहीं है। आप जो है अपने मित्र को समझाइए और वो एक अच्छे तंत्र के जानने वाले जो पंडित हैं उनसे संपर्क करें और इसका जो समाधान है वो करवा लें, जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। निश्चित रूप से समाप्त होंगी ही। जो चीज आती है वो समाप्त होने के लिए आती है। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि कोई भी घटना हमारे साथ अगर घटती है तो वो निश्चित तौर पे वो लिखी है, हमारे तौर पे हमारी कुंडली में लिखी हुई है कि ये घटना आपके साथ घटेगी। गीता में भी यही लिखा है कि हर चीज तय है कब, कैसे और क्यों होनी है। तो अगर हमारे साथ कोई चीज ऐसी नेगेटिव होती है तो उसे मात्र एक कहानी का रूप मत दीजिए, क्योंकि सत्यता हर जगह हो सकती है। हमें बस देरी ये है कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि कहते हैं जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है। भगवान है तो आत्मा भी है, इसलिए किसी चीज का मजाक ना बनाए और हर तरीके से उस चीज को माने। और जो भी प्रयास हो सके, मैं भी अपने दोस्त अर्जुन से यही कहना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके ऊपर जो घटना घटी है उससे डरिए मत, बल्कि खुल के उस घटने का सामना करिए और किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर इसका अनुष्ठान कराइए, ताकि आप इस भय से आपको मुक्ति मिल सके। हर हर महादेव।